जय जय राम, जय जय राम। साधनमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की कारण कृपा से वे हमें इस समय राम उपासना के पावन सत्संग के लिए लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। और इंतज़ार भी करना पड़ता है, पर फिर भी आप आए, बहुत 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 धन्यवाद। एंड आई होप आपके आने से कईयों का ज़रूर कोई ना कोई भला ज़रूर होता हो जो बाहर बैठे हैं और ज्वाइन नहीं करते लेकिन सुनते हैं। अच्छा लगता है सुनना, और इसी होप में कि कुछ ना कुछ उन्हें ज़रूर मिलेगा सीखने के लिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद। कई नए भी हैं यहाँ पर, आई गेस। या सो कहिए कहाँ पहुँचे हैं और क्या कर रहे हैं अभी? अभी तो दी 2 ही बैठक हुई थी, तो पहले हमने कोर्स ही किया था। हाँ अपने जी, साधन में किसी दूसरे साधन को नहीं मिलाना चाहिए। कोर्ट फर्स्ट चैप्टर से पहले जो कोर्ट है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। साधन में दूसरे साधन को नहीं मिलाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि करना पड़ा? कुछ तो स्टार्ट हो चुका था, जैसे आपके सब टॉक्स सुनने के बाद और बहुत सारे पोस्ट पढ़ने के बाद जैसे मेंटल प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी थी। पर अभी जैसे संकल्प के रूप में आया तो फोकस ज्यादा रहा इस पे। तो अभी लगता है कि हाँ, हम समझने लगे हैं इस चीज को कि मेरा साधन क्या है और उस पे फोकस रहना क्या है। बाकी चीजें, रिचुअल्स जो हम करते हैं उनका मतलब क्या है, ये सब चीजें अब अलग से इनका जो इम्पोर्टेंस है या अलग से इनकी जो जगह है वो समझ में आने लगी है। कोई चीज छोड़नी पड़ी? दिमाग से जैसे ये डर सबसे पहले निकाला कि हम लोग जैसे स्टार्टिंग से हम पूजा पाठ करते हैं, अगर ये छोड़ देंगे तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा हमारे साथ। तो इस तरह के थोड़े जो डर थे दिमाग में, वैसे उनको मिथ्स को तोड़ा कि नहीं, अब एक साधन एक, अब अनन्य का पहले भाव समझा, अनन्य के बाद अब ये जब एक पे आ गए तो अब इस साधन में और साधन नहीं मिक्स करने, अब गुरु आज्ञा का मतलब समझ में आने लगा है। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और स्वामी जी महाराज सच कुछ नहीं मना करते करने को। कभी भी नहीं मना किया, क्योंकि उन्हें राम नाम पे इतना विश्वास है। लेकिन जो साधक सीरियस हो जाते हैं साधना के लिए, फिर उन्होंने प्रवचन पीयूष जी में मेंशन किया है कि कि सबकी वाइब्रेशंस, तरंगे, करंट वर्ड यूज़ किया है, अलग होता है। सो अगर अगर आप दूसरे साधनों के, दूसरे मंत्रों के करंट लाएंगे तो आप सिद्धि नहीं पा सकेंगे। सिद्धि मतलब उसमें सफलता जो हम चाह रहे हैं राम नाम से, वो काट देगी, दोनों काट देंगे। पर बहुत बार साधक बोलते हैं नहीं नहीं, हमने ये वाला पाठ किया और हो गया, ये भी हो गया, और नहीं नहीं मैं जाप भी कर रही थी, जाप भी कर रही थी, और ये वाला भी कर रही थी, और हो गया। और उन्हें ऐसे उन्हें वो भूल जाते हैं कि आ, वो फिर खत्म हो गया। जिस इच्छा और के हाँ लिए जी। वो दोनों चीजें मिक्स की थी, अगर वो मिल भी गई हैं, क्योंकि सब अपना अपना गिफ्ट दे के जाते हैं, अगर मिल भी गई है तो खत्म, दैट्स इट। ये नहीं कि आपका कोई बैंक बैलेंस पड़ा है, अब उसी में ही समाप्त हो गई। या इस चीज का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल। पहले जैसे नवरात्रि में मैं
दुर्गा पूजा, फिर दुर्गा स्तुति पढ़ना, वो सब करती थी। अभी रहता है कि नहीं, अब श्री रामायण जी रखकर लगता है कि नहीं, अब सब इसी में हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर अगर जाप भी करते हैं और तब भी हो गया ये सब वहाँ, क्योंकि हमारे जो सदगुरु महाराज हैं, भावों, मानसिक साधना है, मानस से सब कुछ कर दिया, सब कुछ हो गया मन से। और फिर ऑफ हम्म। कोर्स एक्शन में तो करते ही हैं। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। और कोई क्वेश्चन? अभी भी थी मैंने, हाँ जी। जैसे हाँ, मैं जैसे अपनी शुरुआत करती हूँ, जब मैं बैठती हूँ शाम में या सुबह में पाठ के लिए, तो मैं उस आराधन को छोड़ नहीं पा रही हूँ पूरी तरह से। कि मुझे लगता है कि मैं पहले माँ को भक्ति के रूप में याद करती हूँ, पर अब राम को ही याद कर रही हूँ भक्ति रूप में, माँ के रूप में पहले याद करती हूँ, फिर हनुमान जी से आशीर्वाद लेती हूँ कि मैं आपके भावों से पूरी होकर, जैसे आपके भाव है ऐसे ही सेवक भाव या ऐसी प्रेम से पूरी होके अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को आराधना कर सकूं। तो उनका आशीर्वाद लेकर फिर मैं अमृतवाणी जी का पाठ शुरू करती हूँ। तो इस तरह से अभी वो सब भी मेरे साथ अभी इस तरह से, पर मोड चेंज हो गया जैसे। हाँ 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 बिल्कुल, सबका अपना अपना होता है। और अपनी अपनी श्रद्धा बहुत सुंदर होती है, और बहुत ज्यादा सुंदर होती है। साधकों की तो बहुत प्यारी श्रद्धा होती है। या प्रभु हैं, और किसी भी नाम से लेकर उन आशीर्वाद ही ले रहे हैं, ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। और फिर ठीक है, सब सभी ठीक है, एज लॉन्ग एज हम उनसे उन्हें अलग नहीं समझ रहे। ये बहुत हाँ इम्पोर्टेंट जी, है। ये यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज आया कि पहले लगता था कि नहीं, ये कुछ अलग है, और जो महाराज ने जो साधना दी हुई है वो कुछ अलग है। तो अगर इनका नहीं मनाऊंगी या इनका नहीं करूंगी तो कुछ मेरे साथ ऐसा गलत नहीं हो जाए, ये छोड़ दिया इसने अचानक से। तो अब वो दिमाग से निकल गया। हाँ, और हम, क्योंकि आई गेस, क्योंकि हम लोग सब हर चीज अम, अ, हम ब्लाइंडली करते हैं, या फिर हमारी अभी आत्मा का वैसे उत्थान नहीं हुआ था, यही मेन कारण होता है। क्योंकि श्री अमृतवाणी में लिखा हुआ है बहुत सुंदर कि देवता गण भी पूजते हैं, उनको भी आनंद हम्म। आता है। और तो फिर, और फिर जब हम देवों को नहीं पूजते तो हमें डर लगता है कि वो कुछ कर ना दें, मानो कि वो दैत्य जी। बन गए। उन्हें हम संसारी नजरों से देखते हैं ना, कि भी हमने, अरे भाई, हम्म। हम इनको पूछ नहीं की तो ये हमारे साथ बुरा करेंगे। लेकिन हम ये रियलाइज नहीं करते कि उसमें बड़ा क्लियरली लिखा है कि देवता भी पूछते हैं और तरसते हैं कि हम राम नाम को पूजें और हम करें। और बल्कि देवता लोग तो सपोर्ट करेंगे, है ना। ये हम्म। कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता होता प्रभु के बारे में, तभी हमें डर लगता है, और फिर हम घबराते हैं अंदर से कि मेरा अनिष्ट ना हो जाए। वो इसीलिए क्योंकि हम उनको अपनी संसारी नजरों से देखते हैं, जैसे संसारी लोग बिहेव करते हैं, तो हम सोचते हैं कि वो लोग भी देवता लोग भी ऐसे ही करेंगे, ऐसे। क्योंकि ये नहीं पता कि वो तो हमें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम इतना महामंत्र का जाप कर रहे हैं, तो सारे के सारे आके सपोर्ट ही करते हैं, rather देन कि अनिष्ट करने की बजाय, ये चीज़ है। या और पूजा पाठ, या बिल्कुल ये हमारा संसारी देखने का नजरिया है उनके प्रति। है ना। सासू माँ की बहन को नहीं टेक केयर किया, बड़ा कहा राजा ने घर पे, है ना। फिर उनके भाई साहब को नहीं किया, बड़ी उन्होंने नाराज हो जाना है, उन्होंने बात नहीं करनी, और फिर ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। बिल्कुल वैसा ही सोचते हैं देवी देवताओं के लिए भी। या बिल्कुल, ये चीज है। हम्म। और कोई क्वेश्चन? राम राम दी। दी, मेरे मन में कल आपने जो वो एक कोट डाला था कि पोते के चक्कर में सत्संग नहीं मतलब गए,
सासू माँ से उसमें। तो उसमें पता नहीं क्यों मेरे मन में एक क्वेश्चन ये आया, मतलब उधेड़-बुन गया कि कहीं न कहीं वो ठीक है, उन्होंने सत्संग नहीं गए उसकी वजह से, लेकिन ये एक सेवा में नहीं आएगा कि वो बच्चे की अगर केयर कर रहे हैं तो वो उसकी हेल्प कर रही है? नहीं, नहीं। नहीं, मोह है। अच्छा, ये मोह में चला जाएगी ये चीज़। Yes, because हम लोग ये सारी चीज मोह में आती है, और पेरेंट्स ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दी है विवाह करके, और उसके बाद जो जो बाकी बच्चों को रेज करना है, वो प्राइमरी जो कर्तव्य बनेगा, वो दंपति पे बनता है, जिनकी विवाह हुआ है और जिनका बच्चा है, राइट। जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो जब उनका फ्री टाइम हो तब वो कर ऑफर कर सकते हैं हम। लेकिन अगर वो सत्संग के टाइम पर ऑफर करते हैं हेल्प, वो फिर सही बात नहीं है, वो मोह आ जाता है ना। और आप मैं सत्संग ले जाती हूँ, ये भी हो सकता है। सुबह सुबह तैयार करके चल तू ये कर, मैं सत्संग करके सुबह सुबह सत्संग है, इसे भी ले जाती हूँ सत्संग। नहीं, तो वो जो पापा जी नजर नहीं आते हैं, और पापा जी यहाँ तो रजाई में अभी भी मस्ती मार रहे हैं, और मम्मी का मोह है कि भाई चल चल सो जाए एक और घंटा, है ना। ये जो चीज है ये ठीक नहीं है। मतलब आप बड़ों के साथ रह रहे हैं, लेकिन आप अगर आपको नहीं पता कि मेरा प्राइमरी कर्तव्य क्या है, तो जो सादिका जी ने भी बोला था, उन्होंने कहा कि उनका कर्तव्य कोई बात नहीं, घर की ड्यूटीज होती है। नहीं, घर की ड्यूटी नहीं है ये उनकी, उनकी ड्यूटी समाप्त होगी, राइट। ये उनकी ड्यूटी नहीं है, ये उसकी मम्मी की ड्यूटी है या उसके पापा की ड्यूटी है। जस्ट बिकॉज ग्रैंड पेरेंट्स घर रहते हैं, तो इट इज नॉट कि वी टेक देम फॉर ग्रांटेड, so this is she's offering help, but it should not be a routine, it should not be a everyday process of helping. अगर सत्संग शुरू हुआ है और कोई कह रहा है कि आ नहीं रहे सत्संग, ओ बच्चे को ध्यान रखना पड़ता है, नो, देन सत्संग इज अ प्रायोरिटी। नाउ यू हैव डन एवरीथिंग, सब कुछ कर दिया है, उनका नहीं बनता, कुछ भी नहीं बनता, ना शास्त्र में बनता है ना कहीं नहीं बनता, मोह कैटेगरी में आता है। और मन कैटेगरी में आता है कि अगर आप सत्संग और अपना आपने सारे कर्तव्य निभ गए हैं उनके, ये नहीं है। लेकिन कई बार दीदी, जैसे ज्वाइंट फैमिली है जो भी है, या खाली बच्चों के साथ ही रह रहे हैं ज्वाइंट भी, कई बार वो टेंशन भी हो जाती है, उसकी वजह से एक अलग ही माहौल क्रिएट हो जाता है, तो वो उनको टेंशन मतलब इसलिए होता है क्योंकि हम क्लियर नहीं होते हैं, और हमने बच्चों को अपब्रिंगिंग ऐसे नहीं की होती है। हर चीज हमें ही करनी है, हमें स्टेप बैक करना भी नहीं आता। हम बुरा मानेंगे कि हमें कुछ करने को नहीं दिया, हमें बच्चे को पकड़ने को नहीं दिया, हम बुरा यस। मानेंगे। तो ये तो बड़ी क्लैरिटी के साथ तभी तभी ऐसी जगहों पे आके, संतों की शरण में आके जब हम ऐसी चर्चाएं करते हैं, तब ऐसी चीजें बाहर आती हैं। नहीं तो सदियों से जो चला आ रहा है वही चला आता है, और हम उसको नाम कर्तव्य दे देते हैं। कर्तव्य नहीं है, शास्त्रों को गलत तरह से थोड़ी ना यूज कर सकते हैं, शास्त्र पिनलाइज थोड़ी ना कर रहा है। शास्त्र ने तो बड़ा अच्छा रखा हुआ है कि अब इस एज हो गई है, इसके बाद नहीं काम होता भाई, इस अब तुमने बहुत अच्छे से सारा कुछ निभाया है, अब सब कुछ प्रभु के अर्पण करके अपना नाम जाप करो, जितना जो असली चीज है। पर हम लोग चिपटे रहते हैं, हमें छोड़ा ही नहीं जाएगा। फिर हम ये भी कहते हैं नहीं, वो ड्यूटी तो जानती है, हाँ,
हेल्प कर, मतलब गिल्ट आती है, गलत, मतलब बिना कारण गिल्ट पालते हैं, बिना कारण ये चीज होती है। तभी इन चीजों का अध्ययन करके, अपने गुरुजनों का वो करके क्लैरिटी होती है, माइंड खुलता है। होना तो डिस्ट्रेस होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र हमें स्ट्रेस आउट नहीं करता। जो सही चीजें होती हैं वो हमारी लाइफ हमें सपोर्टिव होती हैं, हमारी हेल्दी लाइफ के लिए, अच्छी लाइफ के लिए, नॉन कॉम्प्लिकेटेड लाइफ के लिए। पर हमारे मोह और लोभ ने, लोभ भी होता है लालच, मोह और लोभ हमें वो नहीं करने देता, फिर हिलने नहीं देता। ये बात आ जाती है। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि जब वो खुद करते हैं तो हम उल्टा नाराज होते हैं कि हमें कहा नहीं। ये पॉइंट हाँ, तो बिल्कुल सही है। हाँ। जब वो अपनी बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर करके हमारे थॉट्स वो काम क्लियर कर हैं, रही है। हाँ, अगर हमारे थॉट्स क्लियर हैं तो हम उन्हें प्लेट पे रख सकते हैं। पर हमारे थॉट्स क्लियर नहीं होते, हमने सदियों से वही होता देखा होता है। और फिर हम और फिर लेडी जो है वो तब बंद करती है कुछ करना जब वो खटिया पकड़ती है। क्यों भाई, क्यों? आप अपनी रूटीन कर सकते हैं, आप सैर पे जा सकते हैं। हाँ, आप अपने लिए कोई नई चीज सीखनी है, सीख सकते हैं। लेकिन यही नहीं कि आपने इतना बच्चों को 20-30 साल पाला, विवाह किया, अब फिर से शुरू हो जाएं। वो आदत नहीं होती, क्योंकि संतों का कहना नहीं मानना होता। इसलिए फिर हमने चूज नहीं किया होता वो चीज। महाराज ने तो यहाँ तक कहा है, समझदार, ये वर्ड यूज किया है। समझदार माता पिता तो शादी के बाद ही अलग कर देते हैं सब कुछ, समझदार बोला है। और अधिकतम हम साधक होके भी फॉलो नहीं करते गुरुजनों को। क्यों? क्योंकि आपने सब कुछ कर दिया है। ये संत कहते हैं, संतों से हमें पता चलता है, मन गढ़ंत बातों से नहीं पता चलता, उनके प्रवचनों से पता चला है। महाराज बोलते हैं नो, बच्चे आएंगे तब आएंगे सत्संग, सेटल हो जाएं बच्चे फिर आते हैं सत्संग। कहाँ, कौन होते हैं सेटल? हमें क्या पता, हमने देखा है सेटल होते हुए, या हमें पता है कब सेटल होंगे? ये चीजें आ जाती हैं। सो सत्संग, श्रद्धा है सत्संग में, उसकी वैल्यू पता है सत्संग की, तो तो आप उसके लिए कदम बढ़ते हैं। ये बात, जब वैल्यू नहीं पता सत्संग की, जब इम्पोर्टेंस नहीं पता कि ये चीज कितनी इम्पोर्टेंट है, फिर हम नहीं 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 हो नहीं पाया, उन्होंने जाना होता है, ये हो जाता है। ये बात है। और बट ऐसा जी लगता है, ऐसे भी तो होता है, हाँ जी, ऐसा भी तो होता है ना, जैसे हम इकट्ठे रह रहे हैं तो मोरली ऐसे लगता है कि हम लोग एक साथ रह रहे हैं तो एक दूसरे को हेल्प करना, सपोर्टिंग हैंड बनना। और दूसरी बात कि मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को बड़ा करने में, मेरे अगर इन लॉज ने मेरी हेल्प की है मेरे बच्चों की अपब्रिंगिंग में, तो अब मेरी कहीं ना कहीं ड्यूटी है कि उसकी फैमिली या उन बच्चों को बड़ा करने में उनकी हेल्प करके मैं वो ऋण उतारूंगी। ऐसा मेरा थॉट प्रोसेस था। मतलब कि अगर आपकी डॉटर इन लॉ, अगर आपकी मदर इन लॉ अपना सत्संग छोड़कर आपके बच्चों को रेज कर रही है, उस समय 1 घंटे की बात ही है, अपना सत्संग नहीं गई वो, और उस समय आप खाना बना रही हैं और आपके बच्चे को गोदी लेके बैठे हैं ताकि वो तंग ना हो, तो आपको लगता है कि ये आपकी बहुत बड़ी हेल्प है, और आपकी हेल्प है, और उन्हें ऐसा करना चाहिए ताकि आप भी नहीं, अपने सत्संग बच्चों के लिए छोड़ना एज आगे सच नहीं। करेंगे। हाँ, नहीं, सत्संग छोड़ना एज सच नहीं, बट यही बात थी, एक। नहीं, बात यही थी, ओके, सत्संग ओके, छोड़ना बात थी। वे उस टाइम ओके। पर सत्संग नहीं जा पा रही, क्योंकि उन्होंने बच्चे को गोदी में लेके बैठना होता है, बात ये थी।
और कोई बात नहीं जी थी। जी। तभी कहा था कि पापा उठ जाएं 1 घंटे के लिए और गोदी में ले लें बच्चे हाँ, को, ताकि उनकी मम्मा सत्संग जा सके। ये थी जी। बात। ओके। क्वेश्चन ये था, ये वाली थी बात, और कोई बात नहीं थी। बाकी तो हेल्प करें, जैसे मर्जी हेल्प करें। बात थी सत्संग के समय की बात। हाँ जी। सिर्फ यही था कि वो 7 से 8 जो सत्संग होता है उसी के लिए आया था। क्यों नहीं आते, बहू ने जाना होता है तो मैंने बच्चे को पकड़ा होता है। ये होती है बात। पर आसान नहीं होता ये सब काम करना। आसान तो तभी होता है जब सत्संग के लिए जो स्पीडोमीटर है वो हाई हो। श्रद्धा मीटर। है ना। सत्संग के लिए श्रद्धा मीटर हाई हो तभी होता है। नहीं तो मन आराम से कहते चल कोई गल नहीं, अमृतवाणी करनी है तो घर में बैठ के कर लो। हम्म। और संतों की महाराज के टर्म्स में ये मन की खोटी चाल है। इनफैक्ट हमारी कि फैमिलीज में ऐसा भी होता है कि जैसे अब ऑनलाइन ही आना है तो आप ऑनलाइन आना है तो घर पे ही अटेंड कर लो, अब आपको वहां अच्छा जाकर मुझे आप अटेंड नहीं बताओ, करना है। आपकी फैमिलीज में ऐसे होता है कितनों ने दीक्षा ली है जो ऐसे प्रवचन देते हैं? मैं नहीं। अकेली हूँ। कितनों ने साधना की है जो ऐसा बोलते हैं? और मेरी फैमिली में तो नहीं है। तो कोई भी फिर नहीं। ये अब मेरी चॉइस है। राइट, मैं डॉक्टर से, मैं हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जा रही हूँ अपने हार्ट को दिखाने। राइट। और रास्ते में आंटी जी आ गए, और वो, अब मुझे नहीं पता मेरी हार्ट की क्या कंडीशन है, और वो नुस्खे देने लग गए। आप जरूर कहेंगे हाँ जी आंटी जरूर ट्राई करूंगी, लेकिन आप अपनी हार्ट स्पेशलिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि आपके हमारे हार्ट में क्लॉगिंग है, उसका साइज कैसा है, क्या उसमें चक्कर चल रहा है, वो वही बता सकेंगे। ठीक है ना। तो ये अब मेरा मेरा मतलब बनता है कि मैंने कहाँ खड़े होके राय लेनी है। उनसे राय लेनी है जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े, उनसे राय लेनी है। जो कभी संतों के पास नहीं बैठे, उनसे राय लेनी है। किससे राय लेनी है मैंने? ठीक है ना। तो ये सारी जो फैमिली मेंबर्स हैं, ना इन्होंने साधना की है, ना इन्हें संतों के बारे में कुछ पता है, ना शास्त्र के बारे में पता है। पर एडवाइस और राय वो भी पत्नी को देनी, नंबर वन। अच्छा, फिर बच्चे भी बोलना शुरू कर देते हैं दूसरों को देख के, ओ भाई तुम कौन, हेलो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, नोबडी आस्क्ड यू, बैठो चुप करके, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, तुम कहाँ से बोल पड़े? तो ये जो अलाउ करते हैं हम दूसरों को, जिनको कुछ भी नहीं पता होता, हमें मेडिसिन देने के लिए, ये हमारी प्रॉब्लम है। हमने किया ये। हमारा इतना इंटेलेक्ट तो है ना कि भाई इनको कुछ नहीं पता, ये तो कभी संत के पास भी नहीं बैठे, ये राय दे रहे हैं कि तुम ये ना करो। कितनी अजीब बात है। राइट, जस्ट बिकॉज आप जो कर रहे हो उसके ऑपोजिट उन्होंने बोलना है, विच इज ये चीज, तो नो, यू हैव टू से नो 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 नो, पहले शास्त्र पढ़ के आओ फिर हम बात करेंगे। अभी हम सॉरी, अभी हम एक लेवल पे नहीं है इस मामले में। सॉरी, नहीं कर सकती मैं बात। मैं इस बारे में आपसे चर्चा नहीं कर सकती, क्योंकि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। मैं कैसे कहूँ? आपको संतों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। कैसे मैं नहीं मैं कॉन्वर्सेशन ही नहीं कर सकती। राइट, ये वाली बात है। तो ये हमारे हाथ में है इस चीज को मानना कि फैमिली सारा कहती है, अरे भाई देख भी लो, कौन कह रहा है, खाली ठन ठन गोपाल, जो कि प्रभु के आगे बैठेंगे भी
बैठा नहीं जाएगा, 2 मिनट 2 सेकंड भी निश्चल होकर नहीं बैठ सकेंगे। प्रभु की बातों का 2 मिनट भी रस नहीं आएगा। उनसे हम उनकी बातें मानकर और हम अपना कोर्स ऑफ लाइफ डिटरमिन कर लेते हैं, वो भी साधना का। वाई? हम सबको बुद्धि दी है प्रभु ने, हम मोह में आके, ये सब मोह की बातें हैं, मोह में आके हम गुरुजनों, जो गुरुजन बोलते हैं उनको पीछे रख देते हैं, और जिनको कुछ भी नहीं पता, खाली हैं बेचारे, उनकी माननी शुरू कर देते हैं। मोह है ये ना, क्योंकि हमारा संबंध है उस शरीर से, मोह है। वो खुश हो जाए, खुश नहीं होते, ये गारंटी है। जितना मर्जी अपना सत्संग बंद कर लो, जितना मर्जी करके देख लो, खुश नहीं होते। फिर आप एक दिन कहना ही पड़ेगा, तुम्हारे लिए मैंने जाप छोड़ा, तुम्हारे लिए मैंने ये किया, तुम्हें दिखाई नहीं। फिर हाँ, तो इसलिए हमें क्या कहना चाहिए, नहीं स्वीट हार्ट, रहने दो, आपको इन चीजों के बारे में नहीं पता कुछ भी। आप 10 मिनट मैं बैठो, मैं आ रही होके हूँ। आती हूँ। हाँ, आप बैठो, आप मैं 10 होके आती आई। हूँ, आके चाय बनाऊंगी, इकट्ठे पियेंगे। नहीं राजे, नहीं, तुसी गल ना करो, बैठो बैठो, मैं बोलने ही नहीं देना, क्योंकि कोई ग्रंथ नहीं खोल के देखा, किसी संत के बारे में कुछ नहीं पता, बोलने ही नहीं देना। नो 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 स्वीटर, रहने दो, बोलो मत, गड़बड़ ना बोल देना कहीं। नहीं, बोलना नहीं है, गलत नहीं बोलना, बिना पढ़े मत बोलो ना। ये कोई वो वाला ऐसे थोड़ा ना लिख रहे हैं, माँ पे ऐसे लिखा, सेम कॉपी करके गाय का ऐसे लिख दिया, धत, वो वाली बात थोड़ा ना हो रही है। तो प्रभु के मिलन के बाद ये तो उन्हीं वही बता सकेंगे ना मुझे, जो मिल चुके हैं। राज्य, अभी तो आप बहुत दूर हो, जब मिलोगे तब मैं आ जाऊंगी आपके पास। मैं तेरा पति हूँ। ये बात, ये चीजें अवेयरनेस से आती है, ये चीजें ऐसी सोच से आती तो कि इसमें दीदी एक भी तो होता है कि जब भी हमें साधना के लिए जाना हो तभी भी ऐसा ही बात आती है कि घर में आप अपना वो कोई तो आपकी सब्स्टिट्यूट। आएगी क्योंकि आपने शुरू से किया ही ऐसा है, उन्हीं को ड्राइव करने दिया है। खाली नॉलेज के भंडार को लेने दिए अपनी साधना के डिसीजन, तो वो तो फिर आएगा ही, वो तो आएगा ही ना फिर। अब क्योंकि हमने ही तो किया ये सब, उन्होंने ना कि हम ना करके बैठ गए, उन्होंने ऐसे काम वो करने बैठ गए, जबकि उन्हें कुछ भी नहीं पता शास्त्र का, फिर भी हमने उनकी बात मानी जिनको कुछ नहीं पता शास्त्र का। ये है तो हमारी गलती है ना फिर, ये बात है। ये चीज है। हम्म, और कोई क्वेश्चन? सब मोह ही है, सब मोह करवाता है। हम्म, हम्म। और कोई क्वेश्चन? कौन आया रितु जी? राम राम। राम मेरे राम। हस्बैंड वो सुन रहे हैं सारी राम राम चीजें। बैठक ना, उन्होंने ही अपने फोन में ना बटन हो गया था ऑन इनके फोन में, तो बोल रहे थे सुबह राम उपासना की बैठक है, तो लगा मैंने ली है। हाँ जी। कहते मैं तो ज्वाइन होगी कहती हूँ, गलती से। मैं तो कहती हूँ कि कई बार पत्नियों के ना साथ बैठे होते दिख नहीं रहे होते, फिर मैं हंसती भी हूँ। मैंने कहा किसी दिन इन्होंने
महाराज कहते तू वहीं बैठी रह, तू किसी दिन आ गई तो तेने छितर पहने जोर जोर दी। एक क्वेश्चन पूछना है मुझे, उन्होंने तो इसीलिए मैं बड़ी खुश हो जा बैठी हूँ। हाँ, सबसे पहले तो ये पतियों ने ही आना है कि हाँ, हमारी पत्नियों का ये क्या 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 बोलती रहती है। आज तो रंगे हाथ ही पकड़ी गई। हाँ जी, बोलिए रितु जी। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। हाँ, देखिए मेरे को हमारे छीरी सत्संग पे लेके जाती है। चलो यहाँ 7:30 से 8:30 है। संडे को है 9 से 10:30 है। चलो काफी महीनों से जा रहा हूँ, प्रभु लेके जाते हैं। अगर 2-3 दिन ना जाया जाए फिर कोई ना कोई मैसेज आ जाएगा आप आए नहीं, ऐसे है। मेरे को खुद नहीं पता होता, 5 बजे वही उठाते हैं लेके जाते हैं। इतनी सर्दी पड़ रही है, अगर 2 दिन मिस हो जाए तीसरे दिन किसी ना किसी साधक का आ जाएगा साथ में, अमृत बानी बोलनी होती है ना सर। तो ये नहीं मेरे को पता है क्या चक्कर है कैसे है। भैया आपके घर ना क्या कहते हैं, बड़े जी जी। राम राम जिनसे प्यार करते हैं ना, वो पैदा हुए हुए हैं। है ना, एक तो होते हैं ना राम भक्त हुए हुए हैं, एक होते हैं राम जिनसे प्यार करते हैं। सो जो जो जिनसे राम प्यार करते हैं ना, फिर वो है। जी तो जो बाकी लोग, फिर अब आप जैसे लोग लपेट में आ जाते हैं। तो तो ये मैं उन्हीं का प्रभाव कहूंगी कि भाई ये उन्हीं की कृपा है जी। प्रभु के लिए बुलावा आना, प्रभु के लिए कोई याद करना, और ये कहते बहुत आगे भारी मिले। भरकम कृपा है। हम लोग तो कृपा नोट से ही मापते हैं, लेकिन परमेश्वर और संत लोग तो बहुत परमेश्वर का नाम भी सुनने को मिल जाए, वो भी बहुत धन भाग मानते हैं। अमृत तो वाणी हुई, प्रवचन पीयूष हुआ, भक्ति प्रकाश हुआ, आनंद आता है। आज था मन का बोधन प्रबोधन। प्रबोधन। तो मैं कहता हूँ साक्षात जिस तरह स्वामी जी महाराज ने लिखी हुई थी ना सारी अपनी जीवन का था, मन क्या मन के हारे हार मन के जीते जीत। इतने भाव से मेरे को लगता है जैसे मैं उन्हीं की वही बोल रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ बस। ये कहते भाव किसी किसी में होता है, मैं क्या मेरे को नहीं समझ, मेरे को तो साक्षात जैसे स्वामी जी महाराज ना, मैं हाल में जाता हूँ ऐसे हंसते हैं, उनका चित्र हंसता है आ गया तू, ऐसे मेरे को जैसे होता है कि होती है। तो ये मेरे को अभी मेरे को मजाक करते हैं, कहते इतनी ठंडी है तू आदी हो गया ऐसे। मैं कहा नहीं वो लेके जाते हैं तो मैं आदी नहीं, कोई मेरे को खुद ही नहीं पता। यहाँ से 9 किलोमीटर है श्री रामचंद्रम। तो प्रभु लेके जाते हैं, मेरे को खुद नहीं। 2-3 दिन अगर मैं किसी वेले दिल बेईमान, महीने काफी महीने हो गए चलो, अपने मुंह से नहीं प्रशंसा है। संचालक भी कहते हैं कभी किसी की टर्न होगी ना अमृतवाणी की तो वो कह देंगे राजू तू चला जा। मैं ठीक है प्रभु ने बुलाया है इसी बहाने। तो मैं कहता हूँ साक्षात स्वामी जी महाराज के हमारे श्री के। तो ऐसे मेरे को ये था कि कैसे 2-3 दिन ना जाया जाए तो किसी ना किसी साधक जी का आ जाएगा। नहीं तो अभी तो मेरे को नाम दीक्षा ली हुई अभी थोड़े साल ही हुए हैं जैसे। ये था कि क्या क्या चीज है कैसे है, बस आपने जवाब दे दिया हाँ बस। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बात तो ये तो सिर्फ अभी, ये तो अभी देखिए, जी वहां जाना और ये सब मिलना, ये तो अभी धार्मिकता ही है। आपके घर में जो लोग हैं, वो तो वैसे जी भी आध्यात्मिक सीढ़ी पर हैं, जी राइट। जी जी तो जी ये जो आध्यात्मिक होते हैं, वह उनका और ज्यादा नंबर में है, यानी कि थोड़े नंबर में है, ठीक है ना। तो उनका जी पलड़ा जी काफी भारी भरकम है आपके परिवार में। तो उससे क्या हो गया, उनका आध्यात्मिक स्केल हाई इतना ज्यादा हो गया कि आप पे धार्मिकता की भी कृपा हो रही है, कि भी आपको जाने को मिल जाता है। और ऐसे ऐसे अनुभव मिल जाते हैं गुरुजनों का, कि भाई आ गए, तो नहीं तो ऐसे गले मिलने वाला हिसाब होता है स्वामी जी महाराज का। ऐसे चित्र हंसते हैं कभी जब होता है ना दिन त्योहार होता है जैसे दीपावली हुई, श्री अधिष्ठान जी का वो चेंज करना होता है ना पर्दा स्वरूप कपड़े वगैरह। तो स्वामी जी महाराज का हुआ, प्रेम जी महाराज का हुआ, वो उनके भी नीचे होते हैं चित्र। तो वैसे मेरे मैं उनको ऐसे उठाता हूँ जैसे मेरे को खुद ही जैसे पता नहीं मेरे को क्या होता है कि चित्र उठाना करना। तो मैं कहता हूँ
कल की बात है, अमृतवाणी लाइट नहीं थी, तो भाई वैसे ये ही तो ये सारा क्रेडिट उन आध्यात्मिक जनों को है जो कि सब लगाते हैं, अपना रूपांतरण कर रहे हैं, चाहे वो 5 साल का है, चाहे है ना, चाहे पत्नी है, सारा क्रेडिट, या बच्चे हैं, ये तो सारा का सारा क्रेडिट आप उन्हीं का ही खा रहे हैं। ठीक और ठीक तो है मैं जी। कुछ नहीं कहूंगी, उन्हीं का है सब कुछ। सो उन्हीं का धन्यवाद, जितना दे सके देते उनका रहिएगा, क्योंकि क्योंकि अपने आप को बदलना आसान नहीं होता। सही और बात है जी। अपने आप को, ये लोग बिजी रहते हैं, आराम से बैठ के जाप ही कर रहे हैं और अपने आप को बदल रहे हैं, और जी। पर लाइमलाइट में आपको आपको प्रभु भेजते हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन माइके लेकिन क्रेडिट तो इन्हीं इन्हीं लोगों का है जो जो अपने आप को आध्यात्मिक बनाकर इस रास्ते पे चल रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद जी आने का, आज स्पेशल गेस्ट एंट्री। आपने मेरी मदद की हुई है, मेरे को पता है, ठीक मेरे है, को याद है थैंक यू सो जैसे मैं मच। कैसे राम मैं मेरा राम। जन्म। बढ़िया बढ़िया, थैंक यू सो मच। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो फिर तो देखिए, आज प्रभु ने बचा दिया मुझे। कहते हैं। हाँ, बिल्कुल आसान नहीं होता महिला के लिए स्टैंड लेना और उस पे अड़ूड़ रहना और करना, बिल्कुल। अभी तो रितु जी के पास बैठे हैं, बट आसान नहीं होता, ये तो हमने हंसी में निकाल दिया, पर जो जो उसको गुजरना होता है वो तो गुजरना ही होता है, इस तरह से वो जाती जाती है, करती करती है सब कुछ यार, बिल्कुल। मैं भी दोबारा ये लगा सकती हूँ राम उपासना की बैठक। मुझे ना लगता है कि जैसे निर्भयता की थोड़ी कमी आ गई है, जब लगाई थी ना मुझ में बहुत था कि अब नहीं, कि थोड़ा डर ये तो सा होता है बिल्कुल इन नई बातों को। लगी है ना रितु जी, ये तो हाँ बिल्कुल जी। या ये तो सिर्फ दूसरी बैठक है, ये तो नई है, आप बैठकों में नहीं आते अभी, यहीं आए हैं। नहीं, बाकी बैठकों में तो आ रही हूँ, नहीं, ये पहले लगा। ये वाली इस नहीं, बैठक इसमें में। नहीं, ये अच्छा, हस्बैंड ने इसमें किया था ना, लाइव ही उनका आए लिंक हैं, किया। लाइव ही आए हैं। हाँ जी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, हाँ ये जी। पूछने की बैठकें नहीं है। कि आप पूछें कि मैं लगा सकती हूँ कि नहीं लगा सकती, ये आपकी सबकी अपनी हाँ जी। नीड हाँ जी। होती है स्वामी जी महाराज के उससे, और नीड उसी में ही आती है, यही आती है। देखिए, हमेशा जो हम अगर हमें कुछ बेटर होता है और फिर हम गिरते हैं वहां से, वो इसीलिए क्योंकि अभी वो खून में नहीं बसा होता, और हम जो आज बात कर रहे हैं, मोह और लोभ ही आता है। हमने कोई चयन ऐसे कर देते हैं, लोभ के चयन कर देंगे, मोह के चयन कर देंगे, जिसके कारण जो भी प्रभु ने मेहनत की होती है या लेके जा रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वो स्टैंड स्टिल पे होती है। फिर हमें मेहनत करना पड़ता है उस चीज को ओवरकम करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। सो या ये गिरते पड़ते रहने का सिलसिला तो चलता ही रहता है। या और कोई क्वेश्चन? सजगता, अपनी ग्रंथियां खुलना, खुल के सोच सकें, खुल के डिसीजंस ले सकें, और डिसीजंस लेने में घबराहट ना हो, ये बहुत बहुत ये सब साधना से होता है, सही ढंग से राम नाम के करने से होता है। हाँ जी, हाँ जी, नीतू जी, कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? राम राम जी। ऐसे तो नहीं, मेरे को यही पूछना था कि अगर किसी की दीक्षा वाली जो माला, दीक्षा के टाइम जो माला मिलती है हमें, वो गुम हो जाए, तो वो दूसरी कोई माला से जाप ऐसे कंटिन्यूज करता जाए तो। यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन आया, और इसीलिए आया क्योंकि और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि स्वामी जी महाराज की साधना किस पे बेस्ड है, वस्तु प्रधान नहीं है।
सामग्री प्रधान नहीं है। उनकी साधना इन चीजों के आश्रित नहीं है। स्वामी जी की साधना मानसिक साधना है। बाहर टूल हैं, लेकिन वो टूल सारे अंदर लेके जाने के लिए है। तभी काउंटर, माला, सब चीजें क्यों, अंदर क्या जा रहा है ये इम्पोर्टेंट है, और कैसे जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है। ये बात है। तो हो गया, आंसर पता चल गया कि बाहर की चीजों पे डिपेंडेंट नहीं है। ये वाली बात है स्वामी जी की साधना जब हम बात करते हैं। नहीं, ये तो मेरे साथ भी बाई चांस हुआ। मैं मतलब जो भी मेरा पर्स होता था, मैं पर्स में श्री अमृतवाणी जी और एक छोटी वाली माला होती है। और बाई चांस मैं कहीं गई थी और उनके हस्बैंड बहुत ज्यादा बीमार थे, अब तो वो मतलब अपना शरीर दे छोड़ चुके हैं। तो मैं उनके पास गई तो मैं उनको बोला, मैं कहा आप ना चाची आप ये मतलब करो, आप श्री अमृतनाथ जी का पाठ करो और बहुत अच्छा रहेगा, इनकी शक्ति मिलेगी आपको भी और इनको भी, जो भी प्रभु करेंगे सब अच्छा। तो बाई चांस उस दिन पर्स के अंदर वो वाली अमृतवाणी जी थी जो मुझे दीक्षा के टाइम मिली थी, क्योंकि मैंने उस पर नाम और डेट लिख रखी थी। और मैं एक बार तो इतनी कंफ्यूज होगी कि मैं ये वाली श्री अमृतवाणी जी दूं कि नहीं दूं, ये तो मुझे दीक्षा के टाइम मिली थी। फिर एकदम मन में यही आया विचार कि नहीं, महाराज जी ने अगर ये दिलवाई है तो कुछ कारण होगा जो इनके लिए मतलब ये जा रही है। तो मैं उनको वो दे के आई थी कि हाँ। भाई आप कोई नहीं, आप यही वाली रखो, मेरे पास और तो नहीं है पर्स में इस टाइम, तो आप इससे पाठ करो। हम्म। हाँ, हमारे लिए श्रद्धा होती है उन चीजों के लिए। एक हम ह्यूमन हैं, गृहस्थ हैं, राइट, प्रेम होता है, लेकिन वो चीज बाधा नहीं बननी चाहिए, गांठ नहीं बननी चाहिए मन में। फ्री फ्लोइंग है, आप इंजॉय कर रहे हो, आपने उसे पेडेस्टल पे रखा हुआ है और सजा के ये सब रखा है। बट जैसे जैसे साधना सही ढंग से चलती है, ये सारी चीजें सब समाप्त होने लग जाती हैं। या ये और कोई क्वेश्चन? नहीं, मैं नीतू जी से ही पूछ रही थी। नहीं 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 नहीं, जी। कोई नहीं, क्लियर हो गया सब नहीं, कुछ। नहीं। हाँ जी। ठीक है। एक और प्रश्न आया था, आई गेस, इन्हीं बैठकों में से, जब जब हम लोगों को कहते हैं आया कीजिए और आइए सत्संग, और फिर साधक लोग ही जैसे लॉस हुआ होता है जीवन साथी का, या और परिवार में किसी की डेथ हुई होती है, तो सबसे पहले सत्संग जाना छोड़ देते हैं। महाराज ने कहा है, क्योंकि कल्चर होता है ये कई जगह पे, महाराज कहते कई तो एक एक साल नहीं आते सत्संग, कई कई एक एक साल नहीं आते सत्संग, बिल्कुल ही बिल्कुल कट ऑफ किया होता है। तो वे एक साधक जी की बात, जो पुराने साधक जी की बात बता रहे थे, वे जो जो पुराने साधक होते हैं और जिनको आस्था बहुत, श्रद्धा विश्वास, और फिर वो जो रीति रिवाज को और सत्संग को अलग कर सकते हैं, जिनमें क्षमता होती है, उनके लिए फर्क नहीं पड़ता। वो तब भी आए होते हैं जब घर पे डेड बॉडी पड़ी होती है, तब भी अपना आके अपना मत्था टेक कर अपना साधना करके चले जाते हैं और फिर बाकी चीजें निभाते हैं। तो हम ये सब बंद इसलिए करते हैं, वही चीज आ जाती है कि हमें इम्पोर्टेंस नहीं पता होती। हम कहते हैं नहीं जी, नहीं जी, किसी का जैसे अगर कोई पार्टनर जाता है, राइट, और इतने वर्षों का जैसे भी है रिलेशनशिप, और फिर सत्संग जाना,
उन्हें ये नहीं रियलाइज होता कि जो हम देह के साथ इतना ज़्यादा टाइट टाइट बंधे हुए हैं, यहाँ जो दुख हम मान रहे हैं और मना रहे हैं, वो वो असली का दुख नहीं है, जो कि हम दुर्भाग्य अपने ऊपर ला रहे हैं सत्संग ना करके और साधना ना करके। राइट? तो कहना तो डेफिनेटली बोलना इजी होता है, लेकिन तभी वो कहा कि सत्संग के लिए जो स्पीडोमीटर है, उसका जो पेट्रोल है वो हाई होना चाहिए, ताकि हमें सबसे पहले तो सत्संग की इम्पोर्टेंस का पता लगे, और फिर सत्संग में जो कृपा बरसती है उसका पता हो, चकी हो, और फिर राम नाम और साधना का इम्पोर्टेंस पता हो। जब तक हमें इसका पूरा स्ट्रांग नहीं होते, तब तक जो देह के साथ संबंधी के सुख दुख है, सबसे पहले कट साधना ही होती है, विच इज टोटल मिसफॉर्च्यून। मतलब इससे दुर्भाग्य हम अपने ऊपर नहीं लाते। वो जाना तो समय का है, जाना वो दुर्भाग्य नहीं है, वो समय का है, वो तो अनन है सब पर। राइट? लेकिन जो हम चीजें फिर परमेश्वर की स्टॉप कर देते हैं, वो हम अपने ऊपर फिर दुर्भाग्य ले आते हैं। फिर हम ब्लेम क्या करने लग जाते हैं, ओ वो नहीं रहा ना, ओ ये नहीं रोए ना। ये नहीं पता कि हमने शुभता को ही आना अपने घरों में बंद कर दिया। ये चीज हमें ये नहीं पता होता कि सत्संग जाना हम अपने घर में शुभता ला रहे हैं, राम नाम लेना हमारे घर में शुभता आ रही है। और जैसे कि परिवार, हमारे नॉन एजुकेटेड परिवार जो अध्यात्म में नॉन एजुकेटेड है, वो ज्ञान देते हैं, वो क्या करते हैं, अननोइंगली शुभता को आने से रोकते हैं। क्योंकि चल के जाने का भी बहुत बहुत ज्यादा शुभता वो होती है, वो शुभ कार्य होते हैं। जितने कदम आप चल के जाते हैं सत्संग के लिए, उसके बाद कितनी चीजें सेट करके फिर जाते हैं, फिर वहां से जो लाते हैं वो शुभता होती है, वो तपस्या होती है। पर क्योंकि हमारे परिवार इन चीजों में एजुकेटेड नहीं है ना, और हम क्योंकि महिलाएं बैठी हैं और हस्बैंड्स मना करते हैं, तो क्योंकि हमारे बच्चों को यहाँ पे आ जाते हैं इन चीजों का बिल्कुल नहीं पता, तो वो रोकते हैं। बच्चे भी वो ज्ञान देना शुरू कर देते हैं मम्मी को, खाली होते हुए भी बोलना शुरू कर देते, खाली है, ठन ठन गोपाल है, उसके बाद भी ज्ञान देना शुरू कर देते मम्मी को, जो कि शुभता लेके आ रही है या शुभता के लिए जा रही है। सो सच अपब्रिंगिंग, यहाँ पे हम यही कहेंगे कि हम लोग की कैसे अपब्रिंगिंग है, कि हमें पता नहीं है, और पता ना हो के हम ऐसे फिर कर्म कर देते हैं, ये बात आ जाती है, और फिर ऐसे ही फिर पाप होते जाते हैं। सो अगर महिला ऐसे गुरु मिले हैं, बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए, ये मामा का एरिया है, मामा को पता है। पर क्या होता है, जो पार्टनर होता है वो मामा को कुछ समझता नहीं है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच बच्चे जो होते हैं, जो मम्मा शुभता का भी कार्य करती है, उसके हर कार्य को नेगेटिव में लिया जाता है। बट महिला बेवकूफ नहीं है। अगर वो बेवकूफ बन जाती है इन ठन ठन गोपालों की सुन के, तो वो बेवकूफ हुई। उसके जब कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मेरे गुरुजन इन चीजों में स्पेशलिस्ट है,
और मैं एक स्पेशलिस्ट के पास स्पेशलिस्ट को सुनती हूँ, स्पेशलिस्ट के ग्रंथ पढ़ती हूँ, तो उसमें ये चीज आनी चाहिए कि उसमें इतनी एनर्जी हो कि वो जो खाली है और बज रहे हैं उनको शांत करे या इग्नोर करे, और बोल सके अपने बच्चों को जिनको उन्होंने बड़ा किया है, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। आई नो व्हाट आई एम डूइंग, राइट? इसलिए ये चीजें फिर राम उपासना से आती है, ये गिफ्ट हमें गुरुजन देते हैं, राइट? तो हमें तो क्लियर होना चाहिए ना कि हम किन के साथ बैठे हैं और किन का वो कर रहे हैं, ये हमें क्लियर होना चाहिए। या ठीक है जी, फिर बढ़िया बढ़िया। ठीक है, हम इसके बाद श्री अमृतवाणी जी का पाठ अर्पण करते हैं। और आप लोगों कौन से पेज पे थे? पेज नंबर 15 स्टार्ट करना थी। 15 स्टार्ट करना था, हाँ स्टार्ट करना था। तो हम इसी पे बहुत पक्के रहेंगे। कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने सद्गुरु महाराज पे, उनकी टीचिंग्स पे। जितना कॉन्फिडेंस होगा कि ये गजब के सतगुरु हैं, राइट, एंड दे नो इट, दे नो एवरीथिंग, और आई एम फॉलोइंग देम, तो फिर जो ये कह रहे हैं सत्य ही है, मुझे अपनी बुद्धि नहीं लगानी बीच में। या उस तरह से हम प्रैक्टिस करें। ठीक है, ठीक है जी, हो जाएगा, फिर वहीं से हाँ करेंगे। तो जब हम यहाँ लाइव आते हैं तो हमारी बैठक नहीं लगती है, बैठक भी होती है ताकि हमने जितने भी हमारी गांठें हैं वो सॉल्व हुई हों, और चर्चा के माध्यम से। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। हम लोग श्री अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे और वहीं से फिर समाप्ति हो जाएगी। थैंक यू सो मच आने के लिए, बहुत राम बहुत धन्यवाद। राम राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते
परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखदाय शुभापिता शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपा परम पुण्य प्रतीक
परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश हो, परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवादिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पर पावन वाणी राम नाम सुधा पावन पाठ राम 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 परम परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम परमानंद सर्वशक्ति राम परम है राम महान अमृतवाणी राम चार राम राम सिद्धि राम राम मुद मंगल अमृत रूप राम गुणगान अमृत पद राम व्याख्या अमृत वचन राम की चर्चा सुधा समझी राम की अर्चा अमृत मन राम का नाम राम राम प्रभु राम आया अमृत चिंतन राम राम शब्द में शुद्ध समाधान अमृत रसना वही कहा राम राम जहाँ नाम सुहा अमृत कर्म नाम कहो राम राम परम सुखदाय अमृत राम नाम जप ध्यान अमृत पद सब जन पावे राम नाम अमृत रस सार देता पर आनंद अपार राम राम जप हे मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजित जान राम नाम मुद मंगलकारी व्यक्त हरे सब पातक स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण राम राम श्री राम विचार मानी उत्तम मंगलाचार राम राम मन मुख से आना मानो मधुर मनोरथ आना राम नाम जब तन मन गावे उसमें शुभ सभी बस जावे जाओ राम नाम गुणगान भागे वहाँ से विश्व विशाल राम नाम पद राम राम गुण जपी रमान राम नाम जप जगे चेतन भाव जगे सुख राम नाम जो जन मन लावे उसमें शुभ सभी बस जावे जाओ राम नाम गुणगान भागे वहाँ से विश्व विशाल राम नाम मन तप बुझावे सुधा रस से शांति में आवे राम राम जपिए कर भाव सुविधा सुविधि बने बना राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगल मूल विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल
जपना राम राम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्कृत, सिमरे राम राम ही उसका हो शुचितर तन मन, जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे, मन से राम नाम जो जागे, उसके भागे ब्रह्म सारे, जिसमें बस जाए राम नाम, होवे वैद्य पूर्ण काम, चित्त में राम धाम जो निश्चय भव कर से करे, राम सिमरन हो समाय, राम सिमरन है सुखदाई, राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा, राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम, राम राम श्री राम भज, राम राम हरि नाम, मात पिता बांधव सुतारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारण हारा, सिमरन राम राम है संग, सखा स्नेह सुहृद शुभ अंग, युग युग का है राम रहे अकेला, निर्जन मन में पद हो घोर, निभिन्न निशा हम सब ओर, जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से बहे, बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध वेग न बढ़ जावे, राम नाम रखिए सुख सच्चा साथी, हित कर खाता, मन जब धैर्य को नहीं पावे, तो चिंता चित्त को चूर बना, राम नाम जप चिंता चूर, चिंता मणि चित चिंतन पूरन, शोक सागर हो मणा आता, अति दुख में मन घबराता, बजिए राम राम बहुता, जड़ता करता बेड़ा पार, गड़ी कर चिंतन काल, कष्ट कठोर क्लेश करार, राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल, घटना घोर कटे जिसमें, दुर्जन दुखड़े वे घेर, जपिए राम नाम बिन दे, रखिए राम राम शुभ दे, राम नाम हो सदा सहाय, राम नाम भक्ति के शरण शांति आश्रय है एक, पूंजी राम नाम की पाइए, बातें साथ नाम ले जाइए, नाशे जन्म मरण का कटका, रहे राम भक्त नहीं अटका, राम राम श्री राम है तीन लोक का नाथ, परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ, यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, बल बुद्धि वास अति वैराग, राम नाम बिन नीरस हो, राम राम जप करिए लो, राम जाप सब संयम सा, जाप है कर्म आराध, राम जाप है परमाभ्यास, सिमरो नाम नाम सुख रास, राम जाप कर ऊंची करनी,
गाता अमृत वो नाम चिंतामणि रत्नामो राम नाम मान अतुल प्रभावती प्रताप राम नाम तारक जान बीजाक्षर मां शक्ति को राम जप शुभ संतोष राम राम श्री राम राम मंत्र तंत्र बीज परात्पर बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश राम राम जप दोष विनाश कुंडलन गो नैशस्मन खोले राम मंत्र अमृत रस घोले उपजे ना सहज भव जपा जा भीतर हो शान राम राम पद शक्ति जगावे राम राम नित्य भी रमावे राम नाम जब जगे अभंग चेतन भाव जगे सुख संग रति अमृत्या टूटे मारी राम लीला की तिल फुलवारी पतित पावन परम पाए राम राम जपया सफल सिद्धि करे साधना राम नाम अनुराग तीन लोक का समझी सार राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि जन गाई रति सति साधु संत सयाने राम नाम निश दिन मकाने तापस योगी सिद्ध ऋषिवर जपते राम राम सब सुख कर पावन भक्ति बरे भजनी भजते राम राम रमनी भजते भक्त भाव बर ब्रह्मय भेद भाव से दूर कोई न पंडित पुरुष प्रधान पावन पर पाठ ही मान करते राम राम जप ध्यान सुनते राम अनाहत कान इसमें सुरति सुर रमाते राम राम स्वर साध समाते देव देवी गण देव विधाता राम राम भजते गण दाता राम राम सुगुणी जन गाते स्वर संगीत से राम रे गाते कीर्तन कथा करते वेदवान सरस संग साधन मान मोहक मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुण गान मिथ्या मन कल्पित मिथ्या मन मुखिया मन राज सच्चा राम नाम जप गाय मिथ्या मान विवाद विरोध मिथ्या वैर निंदा हट क्रोध मिथ्या द्रोह तुर गुण दुखान
पाप त्रेता, राम नाम बिना वृथा में धन धान्य सब भोग वृथा है सब यतरहित प्राण, नाम बिना सब नीरस स्वार, जो हो स्वर बिना राग विचार, नाम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम है सब रस सार, जगत का जीवन जानो राम, जग की जोगी जाचन माय, राम नाम बिन मुक्ति माया, जीवन यथा तरिसा, सुना समझी सब संसार, जाने राम नाम संसार, सुना जानी ज्ञान में, जिसमें राम नाम नहीं है, सुने ग्रंथ पंथ मत होते, मैंने जो राम मिल तोते, राम नाम बिन वाद विचार, बारी ब्रह्मा करे प्रचार, राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर, रहे निससे मम मन, नाम सुमाना फेर, राम राम भज कर श्री राम, यही उत्तम काम, जितने कर्तव्य कर्म करा, करिए राम राम कर जाम, करिए गम न गम के काल, राम जाप जो करता निहाल, सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अभिराम, जपते राम राम माला, लगता नर द्वार पे ताला, जपते राम राम जपपाल, जगते कर बंदय कहार, संयम राम नाम की पांडा भरा भग भय फूट, मन का राम नाम का ऐसा, चिंतामणि का रसमणि जैसा, राम नाम सुधारस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आकर, राम नाम श्री राम महाराज, भव सिंधु में अतुल जान, राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम स्थान, तो कर पाप ताप सब दूर, कर दे भय को उन्मूल, राम जाप रवि तेज समान, महामोह हरे अज्ञान, राम जाप दे आनंद, मिले उसे जिसे दे भगवान, राम नाम को सिमरिए, राम राम एक तार, परम पाठ पावन परम, पतित अधम देतार, मांगू में राम कृपा दिन रात, राम कृपा सब उत्पाद, राम कृपा देवे अंत संभाल, राम प्रभु जन, राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है सुख संयोग, राम कृपा सब साधन मय, राम कृपा संयम सत्य, राम नाम को में बसा, सुपत राम काहे पार, मन में राम गुण जपते, राम कृपा नगरी अब करे, मन हो कर दी जैसे जल में हीन अति, राम का भरपूर पाओ, परम प्रभु को भीतर लाओ, भक्ति भाव
ते राम का निधान। राम कृपा उस जन में आवे जिसमें आप राम बसावे। कृपा प्रसाद राम दे काल व्याल जंजाल हरे। कृपा प्रसाद सुधा सुख राम राम जय जय रविराम। प्रभु प्रसाद शिव ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता। प्रभु प्रसाद पावे मैं प्राणी। राम राम जप अमृत वाणी। कौशल राम नाम की कि जन्म के भोग मिटाइए। राम नाम अमृत रस पान देता अमर अचल निर्वाण। राम राम धुन गूंज से भव माया जाते भाग। राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जाओ। मांगू मैं राम नाम महादान करता का कल्याण। मैं द्वार पर जन्म का भूखा प्रेम अनुराग से भूखा। पर हूँ तेरा या लिए शरण पड़ेगी तकियों में। अपना आप विरद विचार दीजिए भगवत राम प्यार। राम नाम नहीं बेटी तार सोते अधर्मियत अत्यार। कपटी कुटिलक कर्मियत कर गए राम नाम लेके। रीतिधार नाही कर्म कर्म में जन अतिथि। राम राम श्री राम जपना हुए अतुल विमल आपा। राम नाम मन मुख में बोले। राम नाम भीतर पट बोले। राम नाम से कमल विकास होवे सब साधन सुख। राम नाम घट भीतर बसे। सांस सांस नस नस से रस। सपने में भी न बिसरे नाम। राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सज जाते सब काम। देव देव देवे दान दान महासुख धाम। अहो मैं राम नाम मैं राम नाम जब आया मुख से। राम नाम जब आया मन से। पाकर राम नाम धन राशि। घोर अविद्या विपद विनाशी। अड़ जब राम प्रेम का फूल। संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जो जपे कपे उसके भीतर हो शिव में। दीन दुखिया दरिद्र कंगाल। राम राम जप होवे निहाल। हृदय राम नाम से भरी। राम नाम धन करिए। सच में राम मूर्ति धरिए। पूजा अंतर मुख हो करिए। आंखें मूंद के सुनिए सुनार। राम राम सुमधुर झंकार। उसमें मन का मेल मिलाओ। राम राम सुर में ही समाओ। जपूं मैं राम राम प्रभु मैं राम राम हरे राम। सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम। गाऊं मैं राम राम श्री राम। अमृत वाणी का नित्य गाना। राम राम मन बीच रमाना। देता संकट
गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, हम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, राम राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, राम राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम राम। जय जय, जय जय राम, जय जय राम, राम राम। जय राम, जय राम, जय जय राम, राम राम, राम राम। जय राम, राम राम राम, जय जय राम। पतित पावन नाम भजन राम, राम राम। पतित पावन नाम भजने राम, राम राम। 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 अशरण शरण शांति के नाम, मुझे भरोसा तेरा राम। अशरण शरण शांति के, मुझे भरोसा तेरा राम। 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 रामाय नमः, श्री रामाय नमः। या नमः श्री रामाय नमः। रामाय नमः, श्री रामाय नमः। रामाय नमः, श्री रामाय नमः। अहं भजामि रामं, सत्यं शिवं मंगलम्। अहं भजामि रामं, सत्यं शिवं मंगलम्। 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 वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार।
वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री राम नाम सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री राम नमः 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने